केंद्रीय बजट को लेकर सोमवार को भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें सांसद गजेंद्र पटेल ने बजट को पीएम की 2047 को लेकर चलाए जा रहे विजन को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ बजट करार दिया है। सांसद ने कहा कि 12 लाख रुपए तक आयकर छूट से मध्यम वर्ग को आर्थिक लाभ मिलेगा। बजट को उद्योगों, किसानों, मजदूर, युवा और महिलाओं को साधने वाला बताया। उन्होंने केंद्र सरकार की बजट की सराहना करते हुए बजट को देश हित में बताते हुए कहा कि वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपए की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपए होगी। यह नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफी कम करेगी और घरेलू उपयोग, बचत तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य श्री योजना का शुभारंभ करेगी। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को देश का सबसे बेहतर बजट बताया, जिससे देश तरक्की करेगा और आत्मनिर्भर बनेगा। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती नंदा ब्राह्मणे ने बजट को सर्वहारा हितैषी बताते हुए गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं के विकास उत्थान वाला बजट बताया। का बजट पारित किया गया। निश्चित तौर पर वर्ष 2025 और वर्ष 2026 का केंद्रीय बजट अभी सदन में रखा गया है। ये बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए विकास का बजट है। निश्चित तौर पर 2047 में विकसित भारत कैसे आत्मनिर्भर भारत बने, उसके समतुल्य बजट रहा है। इसमें तमाम प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। गाँव विकास को लेकर शहरों का विकास, लोगों की आमदनी बढ़े, इनकम टैक्स उनको कम लगे और उनकी आमदनी में किस प्रकार से नवाचार हो सकता है, ये तमाम प्रकार की बातों का इस बजट में ध्यान रखा गया है। और निश्चित तौर पर जनता ने बजट को स्वीकार किया है। कुछ दिन पहले ही, बजट के पहले ही दिल्ली का जब आम चुनाव हुआ, उसमें इस बजट का असर देखने को मिला। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मध्यम और गरीब लोगों ने भी खुलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी, इसलिए बजट देश के हित में रहा है। आने वाले विकसित भारत में 5 दशक तक देश पर शासन कर रहे कांग्रेस पार्टी की घोषणा दिल्ली में देखने को मिली है कि वहाँ पर उसे हार का सामना करना पड़े, वहाँ तक एक सीट भी नहीं मिली। निश्चित तौर पर मेरा ऐसा मानना है और पूरा की जनता को ध्यान में आना चाहिए कि 1947 के बाद 1950 में जब चुनाव हुए थे तब कांग्रेस एक अपनी हाइट की स्थिति में थी। जनता उसमें भ्रमित थी कि कांग्रेस ने ही देश को आज़ाद करा, परंतु उनका जो राजनीतिक जो सोच था कि सिर्फ सत्ता हासिल करना, कुर्सी पर बैठना, धीरे धीरे जनता को ध्यान में आता गया। और आज देश की आज़ादी के 75 साल बाद जनता जान चुकी है। झूठे कितने भी भ्रम कांग्रेस फैला दे, कितने भी लालच के मोटले हमको दे दे, जनता अब जान चुकी है। उनको मालूम है कि अब विकास, विकसित और विश्वास की बात कोई कर सकता तो मोदी जी कर सकते हैं। मोदी जी के प्रति जनता ने विश्वास दिल्ली में व्यक्त किया। कांग्रेस हारी। कांग्रेस जो पहले उच्च स्तर पर थी, आज जीरो पर है और आने वाले समय में लोकसभा में भी जीरो पर आने वाली है। आपने कहा वोट की जमीन बॉर्डर से ज़्यादा है वक्त वोट के पास। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि आप सब लोग उससे जुड़े हुए हैं। हमारे कई मुस्लिम भाई भी पत्रकार साथी हैं, इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो विषय है वो उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो समाज के लोगों को मिलना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो जो जिस कारण से वक्फ बोर्ड बनता है, जिस कारण से चीज़ें बनती है, उसका निराकरण होना चाहिए। इस कारण से उस पर निर्णय होना चाहिए, इसलिए वो भी न्यायिक निर्णय रहेगा, आपके समाज के अनुरूप ही रहेगा। मुस्लिम समाज का जो सोच है उसके अनुरूप ही वक्फ बोर्ड के निर्णय भी होंगे। निश्चित तौर पर मोदी जी सबका साथ और सबका विकास करती है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी वर्ग हो, सबको समानता से व्यवहार करने का अधिकार है। इसलिए जो न्यायिक हो सकता है उस पर निर्णय होगा। मुस्लिम बहनों के लिए अगर 3 तलाक का निर्णय अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया तो वो भी हमारी बहन है। ऐसा न्याय का काम वक्फ बोर्ड में भी भारतीय जनता पार्टी करती है।